हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमपी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट, इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो टाइप रिलेशन के बताए थे, जिसमें कि पहला था रिक्त संबंध और दूसरा था सार्वत्रिक संबंध। आज के इस वीडियो में हम लोग संबंध के प्रकार में उसके आगे के भाग को देखेंगे। तो इसमें जो तीसरा जो संबंध का प्रकार है वह है आइडेंटिटी रिलेशन, मीन्स इकाई संबंध। तीसरा देख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको कहेंगे इकाई संबंध। तो इकाई संबंध क्या होता है? मान लिया कि यहाँ पर कोई एक समुच्चय ए है। ए क्या है? कोई एक समुच्चय है और यह नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट रहे, बिल्कुल खाली नहीं है। तो यहाँ पर ए क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है। और मान लिया कि ए इस प्रकार से है, तो इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि ए रिलेशन आर इस प्रकार से अगर परिभाषित हो जाए कि ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो यह रिलेशन इकाई संबंध कहलाता है। यहां पर देखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ओनली यहां पर लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ओनली, यानी केवल ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स ऐसा यहां पर रिलेशन जिसमें कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो और वे एलिमेंट रिलेशन में हो, उसके अलावा अन्य कोई भी एलिमेंट न हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इकाई संबंध कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखिए ए इक्वल टू, जैसे हमने एक सेट बना लिया ए बी सी, तो यहां पर एक रिलेशन अगर हम लोग आर इस तरह से बनाएं कि ए बी बी और सी सी, इस तरह से, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट रहें वो एलिमेंट स्वयं से ही जुड़े हुए हों, इसके अलावा इसमें अन्य कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे रिलेशन को इकाई संबंध कहते हैं। तो यहां पर आर क्या है? यहां पर आर इकाई संबंध है। आर क्या है? यहां पर इकाई संबंध है। अब चौथे रिलेशन पर आते हैं। जो चौथा रिलेशन है वह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मीन्स कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध। चौथा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध और इकाई संबंध में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मान लिया कि ए क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी समुच्चय है, मीन्स अरिक्त समुच्चय है। तो एक रिलेशन हम लोग आर इस प्रकार से डिफाइन कर दें कि ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहां पर ओनली है, इसमें ओनली नहीं रहेगा, मीन्स इस ए के अलावा अन्य दूसरे एलिमेंट भी यहां पर हो सकते हैं। जैसे यहां पर जरा देखें, यहां पर इस तरह से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, यहां पर जैसे एग्जाम्पल देखें, ए हमने ले लिया इस तरह से ए बी सी, तो यहां पर जरा देखें एक संबंध आर को हमने इस प्रकार से डिफाइन कर लिया। देखेंगे इस तरह से यहां पर कि आर इक्वल टू ले लें ए बी बी, यहां पर ले लें सी सी, इसके अलावा भी अन्य कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे हमने मान लिया इसमें ले लिया ए बी, कुछ और भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो यहां पर यह जो रिलेशन है
यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर देखें ए बी सी आर में बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा दूसरा भी एलिमेंट यहाँ पर ए भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जबकि इसमें इकाई संबंध में क्या है कि ए बी सी के अलावा कोई दूसरा इसमें एलिमेंट नहीं रहेगा। और जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या है, स्वतुल्य संबंध में क्या है, इसके अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट भी इसमें हो सकते हैं। एक दूसरा जैसे एग्जांपल ले लें, मान लिया यहां पर एक रिलेशन हमने लिया R1 और यह रिलेशन हमने इस तरह से बनाया कि ए बी और यहां पर मान लिया सी बना लिया। तो यहां पर क्या देखेंगे, यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों स्वतुल्य नहीं होगा? क्योंकि सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसमें ए है बी है, लेकिन यहां पर सी नहीं है, यहां पर सी है। इसलिए ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ए तो स्वतुल्य है लेकिन ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आते हैं पांचवें रिलेशन पर। पांचवा क्या है? सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। पांचवा क्या है? सिमेट्रिक संबंध यानी सममित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन जरा देखिए यहां पर क्या है। यहां पर पांचवा सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको कहेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, तो सममित संबंध किसे कहेंगे? यहां पर जैसे देखें कि मान लिया कि ए क्या है, कोई अरिक्त समुच्चय, अरिक्त भी लिख सकते हैं। ये क्या है? अरिक्त समुच्चय है, मीन्स इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट पहले से हैं। तो एक संबंध अगर हम लोग आर इस प्रकार से डिफाइन कर लें कि ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पर जरा देखें इस तरह से है कि ए बी सच दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं हम लोग कि इफ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए बी उसमें आर में है तो यहां पर बी ए भी आर में हो, दिस इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तब संबंध आर सममित संबंध है। सममित संबंध है। तब आर क्या है? यहां पर यह सममित संबंध है। सममित संबंध में जैसे यहां पर अगर हम लोग ऐसे देखें इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई एक सेट ले लें। पहले सेट इस प्रकार से ले लें ए बी सी, और एक रिलेशन आर इस प्रकार से बना दें ए बी, तो यहां पर बी ए भी इसी में होना चाहिए। यहां पर मान लिया एलिमेंट ले लिया सी ए, तो यहां पर ए सी भी इसी में होना चाहिए। मीन्स देखेंगे कि ए बी, तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। जैसे ए बी है तो यहाँ पर बी ए भी है, सी ए है तो यहाँ पर ए सी भी है। तो ऐसे संबंध को हम लोग सममित संबंध कहेंगे। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज आर सममित संबंध है। आर क्या है? सममित संबंध है। सममित संबंध का और एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ही तल में स्थित रेखाओं में समांतर संबंध सममित संबंध है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया कि ए क्या है? एक समुच्चय है जिसमें कि ए क्या है? रेखाओं का समुच्चय है। यहां पर लिख सकते हैं कि एक ही तल में स्थित
रेखाओं का समुच्चय, एक ही तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय यह है ई। तो इसमें मान लिया कि इसमें एक रिलेशन हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि L1 रिलेटेड L2 इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2, यानी L1 रिलेटेड, इसको पढ़ेंगे L1 रिलेटेड L2 मीन्स रेखा एक रेखा दो से संबंधित है। कैसे कि L1 पैरेलल टू L2। तो यह संबंध क्या होता है, रेखाओं में समांतर संबंध, सममित संबंध होता है। तो दिस इंप्लाइज आर सममित संबंध है। आर क्यों सममित संबंध है, क्योंकि यहां पर जरा देखेंगे, यदि L1 रिलेटेड L2 इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2, तो दिस इम्प्लाइज L2 पैरेलल टू L1, दिस इम्प्लाइज L2 रिलेटेड टू L1। तो यहां पर देखेंगे L1 रिलेटेड टू L2 इम्प्लाइज L2 रिलेटेड टू L1, अतः यह संबंध क्या है, सममित संबंध है। तो और इसी तरह से दो रेखाओं में लंबवत संबंध, एक ही तल में स्थित दो रेखाओं में लंबवत संबंध भी क्या है, सममित संबंध है। क्योंकि पहली रेखा दूसरी के लंबवत, तो दूसरी रेखा पहली के भी लंबवत होती है, तो यह सममित संबंध है। इसी तरह से संख्याओं में बराबर संबंध क्या है, सममित संबंध है। पहली संख्या दूसरी के बराबर है तो दूसरी भी पहले की बराबर है। तो ये सभी सममित संबंध के एग्जाम्पल हैं। अब जो छठा रिलेशन है वह है संक्रामक संबंध। संक्रामक भी कह सकते हैं या संक्रामक संबंध कह सकते हैं इसको। तो जो छठा रिलेशन है वह है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, मान लिया कि ए क्या है, कोई अरिक्त समुच्चय है, मीन्स इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, अरिक्त समुच्चय है। तो संक्रामक संबंध में जैसे देखेंगे, यहां पर मान लिया कि एक रिलेशन आर इस प्रकार से हो, आर क्या है, एक संबंध है, और वह आर संबंध इस प्रकार से है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इम्प्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तब संबंध आर, तब संबंध आर क्या है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक इसको कह सकते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर ऐसे अगर हम लोग बना लें, जैसे देखें एग्जाम्पल, मान लिया ए क्या है, एक ही तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। एक ही, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकती हैं, एक ही तल में स्थित रेखाओं, एक ही तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। तो यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे, यहां पर हम एक संबंध डिफाइन करेंगे इस तरह से कि L1 रिलेटेड टू L2 इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2। तो यह जो संबंध है, यह संबंध संक्रामक संबंध है, इम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक
आर संक्रमक संबंध है। क्यों संक्रमक संबंध है, यहां पर जरा देखें, L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2। इसी तरह से देखेंगे L2 L3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज L2 पैरेलल टू L3। यह एक बना, यह इक्वेशन 2। एक और 2 से हम लोग देखते हैं कि L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3। इसका मतलब यह हुआ कि L1 पैरेलल टू L3। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यह लाइन है L1, यह दूसरी लाइन L2 के समांतर है, और यह L2 लाइन एक तीसरी लाइन L3 के समांतर है। तो L1 पैरेलल टू L2 हो गया और L2 पैरेलल टू L3 हो गया। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि यह L1 L3 के भी पैरेलल हो जाएगा, तीनों समांतर हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बाई 1 एंड 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L3, दिस इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R। अतः R क्या है, संक्रमक संबंध है। दिस इम्प्लाइज R संक्रमक संबंध है। इसका और भी एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, संक्रमक संबंध का दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखें यहां पर, जैसे A डिवाइड्स B। यहां पर मान लिया कि A कोई समुच्चय है और एक रिलेशन हम लोग ऐसे ही इस प्रकार डिफाइन करें कि A ऐसे लिखें, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी, यानी ए विभाजित करता है बी को, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड्स बी, यानी ए विभाजित करता है बी को। और इसी तरह से फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी डिवाइड्स सी, यह बना 1, यह बना 2। ऐसा भी आप देख सकते हैं, जैसे ए बी को विभाजित करता है और बी सी को विभाजित करता है, इसका मतलब ए सी को विभाजित करेगा। तो बाई 1 एंड 2 ए डिवाइड्स सी, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन आर क्या है, संक्रमक संबंध है। आर क्या है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक इसी तरह से यहां पर बराबर का संबंध भी क्या है, संक्रमक संबंध है। एक ही तल में स्थित रेखाओं में लंबवत संबंध संक्रमक संबंध नहीं होगा। लंबवत संबंध क्यों संक्रमक नहीं होगा, ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लिया यह पहली रेखा है L1, ये दूसरी रेखा L2, तो पहली रेखा दूसरे के लंबवत, और ये दूसरी रेखा जो है यह मान लिया कोई तीसरी रेखा है L3, इसके लंबवत है। तो यहाँ पर पहली रेखा तीसरी रेखा के लंबवत नहीं, यहाँ पर समांतर हो जा रहा है। इसलिए एक ही तल में स्थित रेखाओं में लंबवत संबंध संक्रमक नहीं होगा। एक ही तल में स्थित रेखाओं में समांतर संबंध संक्रमक हो जाएगा, लेकिन लंबवत संबंध संक्रमक नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स तुल्यता संबंध। तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।